मैं सोहेल भट्ट गिफ्ट ई प्लेटफॉर्म्स के आज के लेसन में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। हम अभी जो ये सीरीज़ चल रही है हमारी उर्दू ग्राफिक डिज़ाइनिंग विद इन डिज़ाइन, तो इसमें हम इन डिज़ाइन सीसी वर्जन 2019 यूज़ कर रहे हैं। मल्टीलिंगुअल वर्जन है जिसमें उर्दू का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर हम इसमें इंटरफेस दिखेंगे इन डिज़ाइन का, क्रिएट न्यू फाइल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर फाइल का नाम हम दे सकते हैं। यहाँ पर कस्टम साइज़ अवेलेबल हैं, यहाँ पर साइज़ अवेलेबल हैं, या हम खुद भी साइज़ दे सकते हैं। और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी यूनिट साइज चाहिए मेजरमेंट के लिए। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन भी आता है, बाइंडिंग वगैरह का ऑप्शन भी आता है, फेसिंग पेजेस का ऑप्शन भी यहीं पे आता है, लेकिन कॉलम्स का ऑप्शन भी यहीं पे आता है, और गटर और मार्जिन का ऑप्शन भी यहीं पर अवेलेबल है। ये चीज़ें क्या होती हैं आपको शायद पता होगा, अगर पता ना भी हुआ तो आगे जो हम सीखने जा रहे हैं, जब हम लेआउट बनाएंगे न्यूज़पेपर या बुक का, उसमें ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। वो सब चीज़ें आपको पता जाएंगी। प्रीव्यू आप ऑन रखेंगे तो पीछे प्रीव्यू आएगा कि किस तरह से आपका लेआउट क्रिएट हो रहा है। ऊपर प्रीसेट्स बने हुए हैं, प्रिंट के लिए भी प्रीसेट्स बने हुए हैं, वेब के लिए भी प्रीसेट्स बने हुए हैं, और मोबाइल के लिए भी प्रीसेट्स बने हुए हैं। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि आप चाहे वेब के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप वेब रखेंगे, उसमें मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। चाहे आपको वेबसाइट बनानी है, या मोबाइल के लिए, मोबाइल ऐप के लिए कोई यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना है, तो मोबाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो कस्टम में भी पिक्सल्स में आप साइज़ दे सकते हैं, जो भी आपकी यूज़र इंटरफेस का साइज़ होगा। फिलहाल हम सबसे पहले प्रिंट देखेंगे, न्यूज़पेपर लेआउट का डिज़ाइन और बुक लेआउट किस तरह से डिज़ाइन हो। फिलहाल के लिए क्रिएट न्यू करते हैं, तो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन डिज़ाइन का जो ये इंटरफेस है, यहाँ पर टूल बार आ रहा है, ऊपर फाइल मेन्यू आ रहा है, उसके बाद रिबन आ रहा है। इसको रिबन कहते हैं, इस वाले सेक्शन को रिबन कहा जाता है। और सबसे पहले ऊपर हमारे पास जो आता है वो है वर्क स्पेस। एडवांस वर्क स्पेस का स्पेस है, उसके बाद बुक की वर्क स्पेस है, डिजिटल प्रिंटिंग की वर्क स्पेस है। लेकिन मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ एसेंशियल क्लासिक। इसमें यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं आएगा आपको, यहाँ से टूल बार आएगा और ऊपर आएगा रिबन। ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो रिबन के ऑप्शन चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट किया तो यहाँ पर इसके लिए पोजीशनिंग का ऑप्शन आएगा, साइज़ का ऑप्शन आएगा, हाइट और विड्थ का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप इस परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। वॉट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हैं। ये फ़िलहाल मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ, ये ऑप्शन हमें देखने हैं क्योंकि डिज़ाइनिंग और लेआउट जो करना है उसमें ये ऑप्शन रिक्वायर्ड है। पूरा का पूरा इन डिज़ाइन में यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि इन डिज़ाइन के वो ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ जो आपको उर्दू ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। एक कलर का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमने अभी प्रिंट रखा है इसलिए यहाँ पर CMYK का ऑप्शन आता है। अगर हम वेब रखते तो RGB का ऑप्शन आता। जैसे कि मैं इससे पहले जो मैंने उर्दू और इन पेज और कोरल ड्रा में उर्दू ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पूरा कोर्स क्रिएट किया था, उसमें मैंने सब कुछ दिखाया था। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट्स आते हैं, ये इफ़ेक्ट्स भी हम देखेंगे आगे। यहाँ पर सिलेक्शन टूल आता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल। कलर का ऑप्शन आएगा यहाँ से भी, ये भी CMYK में ही हमें यूज़ करना है प्रिंट के लिए और वेब के लिए RGB का। तो ये है एडोब का इंटरफेस, ये है हमारा मेन एरिया। उसके बाद हुआ मार्जिन, फिर ये एक्स्ट्रा एरिया है, इस पर भी आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी। तो ये मेन इंटरफेस है एडोब InDesign का। रिबन, ऊपर है मेन्यू बार, उसके ऊपर है ये अपना एडोब का सिलेक्शन, जो उसके CC में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फिलहाल इन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उर्दू की लेआउट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, वही चीज़ें मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट लेसन में हम शुरू करेंगे बेसिक्स, उसके बाद स्क्रिप्टिंग वगैरह भी सीखेंगे। यहाँ पर ये इंटरफेस में आपको दिखा रहा था, ये है एडोब InDesign CC 2019 का इंटरफेस। अब नेक्स्ट लेसन जो हमारा होगा वो होगा इस पे लेआउट डिज़ाइनिंग के बेसिक्स पे।